नमस्कार दर्शकों, में खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। आज हम बात करने जा रहे हैं, उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। हम झुंझुनू विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बीकानेर से पुराने नेता हैं कांग्रेस से साजिद सुलेमानी, जिनको वहां एज ए पर्यवेक्षक प्रचार प्रसार की जो है कमान सौंपी है। उनसे हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से जो है झुंझुनू का सिनेरिया नजर आता है, क्या वहां कांग्रेस कितनी मजबूत है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। साजिद भाई, पहले तो आपका स्वागत है खुलासा न्यूज पोर्टल में। हम आपसे एक चीज जानना चाह रहे हैं कि झुंझुनू जो लोकसभा सीट है, हालांकि अगर हम पूरी लोकसभा देखें तो पिछली बार जो भी लोकसभा चुनाव है वहां कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था, लेकिन अब जो है सरकार जो है वो भाजपा की बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि जिस पार्टी की होती है तो उसकी जीत के परसेंटेज ज्यादा रहते हैं। लेकिन अब आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, कितनी मजबूत मानते हैं कांग्रेस को वो आप, और क्यों, क्या कारण है उसके? आज भी झुंझुनू ने शेखावटी इवन पूरा जो किसान वर्ग है, वो अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी, जो किसानों को जो बिजली माफ करने की जो योजनाएं थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी, लोगों में रोष है। तो उससे जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग की कोई कास्ट नहीं होती, उसमें सभी समाज के लोग आते हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, ओबीसी के भी, सब लोग हैं उसमें, सवर्ण जाति के भी लोग हैं। तो तमाम समाज के लोगों को, जो किसान वर्ग को जो 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलती था, भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पर है। एक दूसरा, वहाँ पर जिसको पिछली बार विधानसभा टिकट दिया गया था, उसका टिकट काट दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। अब जिस व्यक्ति ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट, वो अब इस बार चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दो भागों में बंटी हुई है। जो 2023 में जो चुनाव हुआ नवंबर में, वो पार्टी, वो टीम एक अलग काम कर रही है, ये पार्टी अलग काम कर रही है, दोनों आपस में समन्वय नहीं है। और प्योर तरीके से वहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। और तमाम अशोक गहलोत की जो योजना है उनका वहाँ पर नजर आती है, लोग याद करते हैं। उनकी जो चिरंजीवी योजना थी, उनको जो किसानों के लिए जो अलग से कृषि बजट जो दिया गया था, और सभी लोग याद करते हैं आज भी, तो उसका फायदा मिल रहा है वहाँ पर। सलीम भाई, आपने एक बात तो ये बता दी कि जो बातचीत है सरकार की, पुरानी सरकार की योजनाएं, चाहे वो चिरंजीवी हो, ये सारी योजनाओं के बारे में आप चर्चा। लेकिन एक बात सुनने में आ रही है, आप एज ए पर्यवेक्षक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो झुंझुनू में ये सुनने हमें आ रहा है कि मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा नाराजगी थी कुछ लोगों के अंदर, वो मना लिया गया है, सब व्यवस्था हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कांग्रेस किसके चेहरे पे वहां चुनाव लड़ने जा रही है? क्या मुद्दा है, या मतलब कोई सिर्फ सीएम फेस ही है, या फिर ओला परिवार है तो चुनाव जीतना पक्का है? ऐसा क्या क्या है फेस वहां जीत का? कांग्रेस अपने सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ती है, और कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ा जा रहा है खड़गे साहब की लीडरशिप के ऊपर। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको देख करके, उड़ासराज जी का जो काम है, और अशोक गहलोत जी का जो योजनाएं रही है जो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर, उनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन आप जैसे कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आप सबकी बात कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस ने ओला परिवार की कोई क्यों चुना? पहले उनके दादाजी ने चुनाव लड़ा, फिर बेटा और अब पोता, तो क्या कांग्रेस को उस पूरी फील्ड में कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आया? अमित ओला जी पहले से वहाँ पर अभी जिला परिषद में मेंबर है वो, और पहले से एक्टिव थे, ऐसा नहीं वो न्यू फेस है वहाँ के लिए। और पहले से वहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं जिला परिषद के अंदर मेंबर के रूप में, चिड़ावा कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो वो चिड़ावा चूंकि उसी इलाके का हिस्सा है, और वहाँ पर उन्होंने टिकट मांगा है तो दिया है। और चूंकि पूरा इलाका जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द का एक शहर माना जाता है झुंझुनू, कभी वहाँ पर इस तरह घटनाएं नहीं हुई, और वहाँ पर एक अच्छा चुनाव हो रहा है, कांग्रेस मार्जिन वोट से जीतेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ साजिद सुलेमानी, कांग्रेस नेता है, बीकानेर से हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भले ये पार्टी से इस चीज को छुपाना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटरों का विरोध झुंझुनू में बहुत बड़ा था। अब उस अंतर को साजिद कितने कम कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी।